हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सोमवार को हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा परियोजना सहित लगभग 280 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया गया। उन्होंने हवाई अड्डा के एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम तथा टर्मिनल बिल्डिंग की आधारशिला रखते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह कार्य आगामी 2 से 3 माह में पूर्ण कर लिया जाए। वर्तमान लोक निर्माण विश्राम गृह परिसर में ही अतिरिक्त भवन की आधारशिला रखने के उपरांत उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी कार्य पूर्ण होने के बाद हिसार का विश्राम गृह प्रदेश का सबसे बेहतरीन विश्राम गृह होगा, जिसमें एक सीएम स्वीट, 5 वीआईपी स्वीट, 15 अधिकारियों के कमरे के अलावा 20 अन्य कमरों का निर्माण होगा। इसी प्रकार से विश्राम गृह के अतिरिक्त भवन में कॉन्फ्रेंस हॉल, एक कमेटी रूम, मल्टीपर्पज हॉल, जिम व योगा हॉल, ऑफिस तथा साइबर रूम, ड्राइंग तथा डाइनिंग रूम के अलावा भूतल पर 17 दुकानें, प्रथम तल पर 6 ऑफिस, 9 डबल स्टोरी दुकानें, स्टाफ के लिए 7 बेडरूम तथा चालकों के लिए 27 बेड की डोरमेट्री बनाई जाएगी। इसी परिसर में निर्माण सदन भी स्थापित किया जाएगा, जिसमें एक ही स्थान पर लोक निर्माण विभाग की विभिन्न तकनीकी शाखाओं के कार्यालय स्थापित होंगे। विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला और उद्घाटन करने के बाद उप मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से आई नई गाइडलाइन की वजह से हिसार एयरपोर्ट का काम 4 माह लेट हो रहा है। अगले साल अप्रैल माह से हिसार हवाई अड्डे से घरेलू उड़ानें शुरू कर दी जाएंगी और इसे ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। यहाँ पर पैसेंजर टर्मिनल की कैपेसिटी भी बढ़ाकर 200 पैसेंजर की जा रही है। राजस्थान चुनाव के बारे में एक सवाल के बारे में जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री चौटाला ने कहा कि उन्होंने वहां पर चुनाव लड़कर हिम्मत तो दिखाई है और 60,000 वोट भी हासिल किए हैं, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल के जो नेता उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो वहां खाता नहीं खोल पाए। उन्हें देखना चाहिए कि वो 3 सीट पर जाकर चुनाव प्रचार करने के लिए गए थे, लेकिन उन तीनों सीटों पर ही उनके प्रत्याशियों को हार मिली है। इसके अलावा भी उप मुख्यमंत्री ने कई और सवालों के जवाब दिए। लगभग 280 करोड़ की परियोजनाओं का हिसार में शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है। इसमें 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक हमारा एयरपोर्ट को आगे ले जाने का जो सपना है, उसके अंदर एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर स्थापित करने की आज नींव रखी गई है और 2 महीने के अंदर उसका कार्य पूरा हो जाएगा। जो हमारा टर्मिनल एग्जिस्टिंग बिल्डिंग उसको 200 पैसेंजर की कैपेसिटी की बनाने के लिए आज फाउंडेशन रखी गई है और 3 महीनों के अंदर टारगेट लिया गया कि 15 मार्च से पहले उसका कार्य भी हम संपन्न कर लेंगे। उसके साथ जो नई एयरपोर्ट अथॉरिटी की गाइडलाइंस आई थी, जिसके अंदर रनवे के साथ हमें प्लिंथ बनानी पड़ेगी, उसी कारण 4 महीने हमारा प्रोजेक्ट डिले हुआ। उसकी भी आज फाउंडेशन रख दी गई है और अप्रैल 1 तारीख 2024 के उससे पहले वो कार्य भी संपन्न हो। मैं मानता हूँ कि जो सोच के साथ इस एविएशन हब को हम बना रहे हैं, अप्रैल के महीने में हम इसको फंक्शनल कर देंगे। जो लोग धरने पे बैठे थे और जिनकी मांग थी बहुत लंबे समय से विधानसभा में, तलवंडी राणा दासू की जो एग्जिस्टिंग सड़कें बंद हुई, उसके लिए भी आज ऑल्टरनेट सड़क फॉरेस्ट से हमारे पास आ गई है और उसका फाउंडेशन आज रख दिया है। 2.5 से 3 महीनों के अंदर वो रोड भी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, जिससे कनेक्टिविटी जो 5 गांव की आज 7-8 किलोमीटर बड़ी थी, उसको हम छोटा कर पाएंगे। और एक खुशी की बात है, जो हम एक मास्टर रोड बना रहे थे एयरपोर्ट के ऊपर से कनेक्ट करने के लिए बरवाड़ा रोड को और आशी रोड को, उसकी मंजूरी NHAI से 3 दिन पहले आ गई कि अब NHAI उसको ओवरटेक करेगी। विद इन अ वीक हम वो जो परचेज लैंड वो NHAI को हैंड ओवर कर देंगे और NHAI उस पर आगे की जो कार्रवाई है वो शुरू करेगी एक्विजिशन की और कंप्लीशन की। मेरा मानना है कि वो कनेक्शन होते अपने इस पूरे इलाके को एक रिंग रोड की कंप्लीशन के लग हम कनेक्टिविटी देंगे। सर, अब के साथ साथ हमारे PWD के 3 हफ्ते ऑफिस हिसार में चला करते थे, जिसमें क्वालिटी कंट्रोल का एक अलग दफ्तर था, इलेक्ट्रिकल का अलग था, मैकेनिकल का अलग था। आज निर्माण सदन के लिए शिलान्यास कर दिया गया और कंसोलिडेटेड पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हिसार जिले का एक ही 6 मंजिली बिल्डिंग में बैठे। लास्टली जो हमारे रेस्ट हाउस था हिसार का, इसके अंदर रूम्स की बड़ी किल्लत रहती है और बारी बारी मांग करी जाती थी कि गुड़गांव और पंचकुला की तर्ज पर
हिसार के अंदर भी एक आधुनिक रेस्ट हाउस बनाया जाए। आज 50 कमरे से ज़्यादा की कैपेसिटी, 2 कन्वेंशन हॉल, 3 लॉन्च और साथ में एलाइड इंफ्रा सारा मिला आज हमने उसकी भी नींव रखी है और मैं मानता हूँ कि विदिन अ वीक हम उसका काम भी शुरू करें। सर, अभय चौटाला ये कहते हैं कि 2 बेचारे राजस्थान में गए थे, उनकी चाबी खोकर आ गए, ना उनका खाता खुला ना आगे खुलने वाला है हरियाणा में। मैं तो आज भी कहता हूँ बेचारा हूँ, मर के आ रहा हूँ। मैं ना तो जिस समय इंडियन नेशनल लोकदल से बाहर निकाला था तब हमारे थे, ना आज हारे। हमने दम तो दिखाया, राजस्थान में गए, 13 जिलों में पार्टी को खड़ा किया, 60,000 वोट लिए। उन लोगों से ये तो पूछो, 3 विधानसभा में गए, 3 अलग अलग लोगों के लिए, एक बीजेपी के उम्मीदवार के लिए, एक कामरेड के लिए और एक निर्दलीय के लिए, और ऐसे शुभ कदम लगाए राजस्थान में, तीनों राय है। तो बेचारे तो 3 आरणीय हैं, मैं नहीं हूँ जिनके लिए वो प्रचार। 2024 को लेकर लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान के चुनाव किस तरह रहे और खास तौर पर जो हरियाणा के एडजॉइनिंग सीट्स के नतीजे हैं उनको आंकने की जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर उन सीटों का इम्पैक्ट यहाँ पर, मगर जिस तरह से स्कैटर्ड जनमत आया है, भरतपुर से लेके जो हमारे पलवल को छूती है और संगरिया जो हमारे सिरसा जिले को टच करती है, मुझे लगता है इन 30-32 सीटों को एनालाइज करने की जरूरत है। 2024 को लेकर जेजेपी पूरी तौर पर तैयारी है। 5 लोकसभा क्षेत्रों के अंदर पार्टी ने अपनी रैली करी है और 24 दिसंबर को करनाल लोकसभा की रैली है और उसके आगे बची 4 लोकसभा को भी हम जल्द करेंगे। रणजीत सिंह कहते हैं कि जिस हिसाब से ये परिणाम आया, जिस हिसाब से फाइट्स देखने को मिली, उसमें नेशनल पार्टी भी रह जाएंगी, रीजनल पार्टी का कोई स्कोप नहीं है। अगर आप राजस्थान के नतीजों को देखें तो बड़ा शॉकिंग है, क्योंकि एक सीट है जिसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों निर्दलीय हैं और थर्ड और फोर्थ की जमानत जब्त। राजस्थान की 90% सीट ऐसी है जहाँ जो तीसरे नंबर पे कैंडिडेट था, चाहे वो निर्दलीय था किसी पार्टी का, उसको 10,000 वोट से कम मिला। अधिकतम ऐसी सीट्स रही है कि हमारे यहाँ राजगढ़ की सीट है, बसपा जीती। बसपा और कांग्रेस का जो अंतर था वो 25,000 था। अगर मैं बात करूं, कांग्रेस जीती फतेहपुर की सीट, तो कांग्रेस और सेकंड पे जो कैंडिडेट आया 25,000 का। तो वहाँ वोटिंग ट्रेंड कैसे रहे हैं, उसका लोकसभा पे क्या इम्पैक्ट है, कहना बहुत है। सेशन आ रहा है, सेशन को लेकर तो पूरी तैयारी है। 14 तारीख को बीएससी है, बीएससी तय करेगी कितने दिन का सेशन चलेगा। सर, लोकसभा चुनाव अगर उसके अंदर अधिक ऐसे महत्वपूर्ण हम बिल भी लेके आएंगे और पूरी तौर पर तैयारी के साथ भी जाएंगे जो विपक्ष के कैसा बिल बिल क्या हो सकता है? आप रुक तो जाइए, बीएससी मंजूरी देगी उसके बाद ही। सर, लोकसभा चुनाव जेजेपी बीजेपी मिलकर लड़ेगी अभी या तो अलग मुझे कोई संशय नहीं है और तो भविष्य बताएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताजा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।